ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे बंधो मोक्ष इति व्याख्या गुणितो मेन वस्तुतः। बंधन और मोक्ष की जो व्याख्या है वो गुणात्मक है और इसका संबंध मन से है। बद्धो ही वासनाबद्ध मोक्ष स्यात् वासनाक्षय। मन आपका वासनाओं में आसक्त होता है तो बंध जाता है और परमात्मा में आसक्त होता है तो मुक्त हो जाता है। चेतः खलु अस्य बंधाय मुक्तये च आत्मनो मतं गुणेषु सुक्तं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। श्रीमद् भागवत में साफ कहा, जब यह मन विलासता से जुड़ जाता है, बंध जाता है तो बंधन हो जाता है, और जब यह मन परमात्मा से जुड़ जाता है तो मुक्त हो जाता है। अहमता और ममता, अपने पराये की भावना मन को दुखी करती है। यह सब मन के धर्म अपने आत्म स्वरूप में भासते हैं, पर धर्म है मन के, आत्मा के धर्म नहीं है। मन सुखी और दुखी होता है। साधक यह धर्म अपने में आरोपित करके अपनी आत्मा को सुखी दुखी मानता है। वास्तव में आत्मा आनंद स्वरूप है, शाश्वत सुख स्वरूप है, शाश्वत शांति स्वरूप है। मन के सुधरने से जीवन सुधरता है, और जीवन ही नहीं, मन के सुधारने से सब कुछ सुधरता है। और मन के बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ता है। सुधरना और बिगड़ना यह मन का खेल है। सुख दुख यह मन का खेल है। ममता अहमता यह मन का खेल है। जब हम इन सब को छोड़ देते हैं तभी हमें आनंद मिलता है। पाप करने के लिए भगवान किसी को प्रेरणा नहीं देता, और पाप करने के लिए अक्सर कोई किसी को प्रेरणा नहीं देता, परंतु यह मन पाप करने में स्वयं प्रवृत्त हो जाता है। पुण्य करने की प्रेरणा भगवान भी देते हैं, शास्त्र भी देते हैं, संत भी देते हैं, विद्वान ब्राह्मण भी देते हैं, लेकिन फिर भी प्रेरणा होने पर भी यह मन पुण्य कर्म करने में अग्रसर नहीं होता।
इसका एक विशेष कारण है, और विशेष कारण यह है कि इस मन की जो गति है वो पानी की तरह है। पानी जो है वो अधोमुख होता है, मन भी अधोमुख है। पानी को आप कितने ही ऊपर डालिए लेकिन गति उसकी नीचे की तरफ होगी। इसी प्रकार जो मन है पानी की तरह, इसकी भी गति नीचे की तरफ होती है। यह पुण्य की तरफ नहीं जाता, पाप की तरफ अपने आप चला जाता है, प्रेरणा न देने पर भी चला जाता है, क्योंकि यह अधोगामी है। हाँ, इस मन को ऊर्ध्वगामी बनाना हो तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो एक यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है कि हम अपने घरों में मोटर लगा देते हैं और पानी को ऊपर चढ़ा देते हैं। तो पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो यंत्र की आवश्यकता होती है, और मन को ऊपर चढ़ाना हो अर्थात परमात्मा स्वरूप में लगाना हो, परमात्मा स्वरूप में स्थित करना हो तो मंत्र की आवश्यकता होती है। और मंत्र भी वो है जो गुरुमुख से सुना गया है। यंत्र के संग से पानी ऊपर चढ़ता है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 10 मंजिल तक, और मंत्र के संग से यह मन परमात्मा के स्वरूप में चढ़ता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है। इसलिए मंत्र का संग होगा तो यह मन अधोगामी न होकर ऊर्ध्वगामी बनेगा। किसी भी महापुरुष की शरण लेकर उनकी चरण शरण में बैठकर किसी भी वैदिक मंत्र का आप जप कर सकते हैं, पौराणिक मंत्र का जप कर सकते हैं, आपका मन भगवान में लगने लगेगा। मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता पड़ती है। जब से नाम जप से मन की मलिनता दूर होती है। नाम जप से मन का पाप दूर होता है। नाम जप से मन की चंचलता दूर होती है। किसी भी मंत्र का जाप करो, ये आप पर निर्भर करता है। नाम अनेक एक श्रीकंता, दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब प्रभु के तो हैं ही। नाम अनेक, उस परमात्मा के नाम अनेक हैं, लेकिन वह परमात्मा एक है। संसार के विषयों में पढ़ करके मन बिगड़ता है, और परमात्मा के नाम जप करके परमात्मा के संग लगकर मन सुधरता है। यह मन बहिर्गामी है, इसे अंतर्मुख बनाना है, अंतर्मुखी अंतर्गामी बनाना है। तो यह मन जब बहिर्मुख होता है तो संसार के विषयों में दौड़ लगाता है, भोगों में दौड़ लगाता है, और अपने परायों में दौड़ लगाता है, अहमता ममता में दौड़ता है। और जब यही मन अंतर्गामी होता है, अंतर्मुख होता है, तो यह परमात्मा जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है उस परमात्मा से मिलता है। मन और बुद्धि को प्रकाश देने वाला है परमात्मा। तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को जो प्रकाश देता है, प्रकाशित करता है, वही तो परमात्मा है। वो तुम्हारे भीतर ही है। तो भगवान का स्वरूप, जो सगुण साकार भगवान है, उनका स्वरूप तेजोमय है, और जो निर्गुण निराकार भगवान है वो उनका स्वरूप अरूप है। तो
जो निर्गुण निराकार भगवान हैं तो उनका स्वरूप अरूप है, इसलिए हम देख नहीं पाते। और जो सगुण साकार भगवान हैं तो गीता में 11 अध्याय में भगवान का जो स्वरूप बताया है वो तेजोमय बताया है। और वो इतना तेजोमय है कि परमात्मा के स्वरूप को आप देखने लगें तो आपकी आंखें तिलमिला जाती हैं, हाथ आगे कर लेते हैं, कहते हैं भगवान इसको आप हटाइए क्योंकि अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। इतना तेजोमय है कि वो परमात्मा का स्वरूप वहाँ भी देखने में नहीं आता। इसलिए सरल उपाय है कि बाकी झांकी श्याम की बसे हृदय के बीच, जब चाहूं दर्शन करूं दोनों आंखें मीच। जो परमपिता परमेश्वर है उसकी सुंदर झांकी का दर्शन करना है तो आप अंतर्मुख होकर करें, इंद्रियों को अंतर्मुख करें, मन को अंतर्मुख करें। भगवान निर्गुण स्वरूप होने से अति सूक्ष्म हैं, दिखाई नहीं देते, और सगुण स्वरूप होने से भगवान तेजोमय हैं, इसलिए हमारी दृष्टि उन तक नहीं पहुंच पाती। हमारे लिए जो सरल उपाय है वो भगवान के मंत्र का जाप है। हम मंत्र का जाप करें, गुरुजन जिस विधि को बताते हैं उस विधि के द्वारा ही मंत्र का जाप करें तो हम अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। बिगड़ा हुआ मन ध्यान में कभी लगता नहीं है। बिगड़ा हुआ मन कभी परमात्मा की तरफ जाता नहीं है। बिगड़े हुए मन में परमात्मा को प्राप्त करने की भावना नहीं होती। बिगड़े हुए मन में लौकिक वासनाएं भरी हुई होती हैं। बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए आपको अलौकिक वासना करनी पड़ेगी, परमात्मा की वासना करनी पड़ेगी। तो वासना से ही वासना का नाश होगा। लेकिन याद रखना, संसार के भोगों की जो वासना है उसी को वासना कहा है, और परमात्मा की प्राप्ति की जो वासना है वह वासना नहीं है। क्योंकि ऐसा शास्त्र में कहा है, मोक्ष वासना वासना न भवति। जो मोक्ष की वासना है, परमात्मा के प्राप्त करने की वासना है, वह वासना नहीं होती। तो आप संसार की वासना से मुक्त होना चाहते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति की वासना कीजिए। आप अपने मन को सुधारना चाहते हैं तो संसार की वासना न करके परमात्मा की वासना करें तो आपका मन सुधरता चला जाएगा और परमात्मा के श्री चरणों में जाकर टिक जाएगा। तो अपने मन को सुधारें। आप बिगड़े हुए नहीं हैं, मन बिगड़ा हुआ है, परमार्थ बिगड़ा हुआ नहीं है, मन बिगड़ा हुआ है। परमात्मा छुपा हुआ भी नहीं है, मन बिगड़ा हुआ है। इसलिए ये सब भ्रांतियां हमको होती हैं। और यदि मन शुद्ध हो तो फिर क्या है, बड़ा सुंदर है कि शुद्ध मन के निर्मल दर्पण में हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। वेद में दोनों बातें कही हैं। वेद में कहा मन से ही वेदम आप्तव्यम, परमात्मा मन से ही प्राप्त करने योग्य है और मन से ही प्राप्त किया जा सकता है। और वेद में कहा यन मनसा न मनते ये ना हुर मनोमतम तदे ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यद्दम उपास्ते। जो परमात्मा
मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता। मन जिसके द्वारा मनन किया जाता है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। तो यन मनसा न मनते, जो मन के द्वारा प्राप्त नहीं होता, और मनसैवेदम आप्तव्यम, जो मन के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो जो अशुद्ध मन है, वासना युक्त, संसार की वासना से युक्त मन है, ऐसे मन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और जो शुद्ध मन है, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति की वासना है, उस मन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मन को शुद्ध करें, मन में जागृत करें परमात्मा को प्राप्त करने की वासना। यह सब संत सतगुरुओं की प्रेरणा से संभव होगा। यह सब संत सतगुरुओं के उपदेश से मार्ग मिलेगा, जिससे हम अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आज के प्रसंग में आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आध्यात्मिक चर्चाएं श्रीमद् भागवत पर श्रवण की, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान आपको, आपके पारिवारिक जनों को, आपके इष्ट मित्रों को सभी सदा स्वस्थ और सुखी रखे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।